दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी और एससीईआरटी। बिहार सरकार के द्वारा जो बुक चलता है वो भी, और एनसीईआरटी जो आप पढ़ते हैं। तो चलिए, इसके जो है साइंस का आपका यह पहला अध्याय है, भोजन कहाँ से आता है। और हमने आपको बोला भी कि एमसीक्यू हम करने वाले हैं, हर चैप्टर से हम एमसीक्यू करेंगे, हर विषय का हम एमसीक्यू करेंगे। आप धैर्य ना खोएं, हम जो है जल्द से जल्द इस महीने तक हर विषय का एमसीक्यू और आपको पढ़ा भी देंगे। ये हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एमसीक्यू आज से आपका साइंस शुरू हो रहा है और जो है ज्योग्राफी चल रहा है। हमने लगभग जो है हिस्ट्री का एमसीक्यू क्लास 6 का कर दिया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है फिर से हम एमसीक्यू 6 का कराएं बिहार का, और जो एनसीईआरटी का है तो वो भी हम करवा सकते हैं, फिर से करवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम आज जो है साइंस से शुरू कर रहे हैं। आपको साइंस में चैप्टर वाइज एमसीक्यू आएगा, हर चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं, जो भी बुक में क्वेश्चन दिया गया है, हर क्वेश्चन आपको हम देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्द से जल्द आपको इसमें भोजन कहाँ से आता है कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन हाँ बेसिक में आप गलती करते हैं, इसीलिए बेसिक पॉइंट को सिर्फ समझिएगा, आंसर जो है आपका गलत नहीं होगा। और गलत नहीं करना है, इसके लिए आपको हम बेसिक समझा भी देते हैं। तो आप यहाँ पर सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, और जो है कौन सर्वाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन जो है सर्वभक्षी है, ये सब आप पढ़े हुए हैं, आपको हमने पढ़ाया है। बस वही क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसका जो है कौन मांस खाता है, कौन मछली खाता है, या कौन जो है फल खाता है, ये आप जानते हैं। कौन घास फूस खाता है, ये सब जो है, एक घास फूस खाता है जो शाकाहारी होता है, जो मांस खाता है मांसाहारी होता है, जो घास फूस दोनों खाता है, घास भी खाता है और मांस भी खाता है, वो सर्वभक्षी या जो है सर्वाहारी होता है। ये हम आपको एक बेसिक इस पॉइंट के बता दिए। जड़ होते हैं, गाजर हो गया और मूली हो गया, आलू हो गया, ये सब जड़ हैं। आप क्या खाते हैं, किसी के जड़ खाते हैं, किसी की तना खाते हैं, आप इसमें ही आप समझ लीजिए। बस इतना ही का क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बताते चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है। क्या लिया जाता है, कौन सा खाद्य पदार्थ, दूध, अंडा, मांस, ये तीनों लेते हैं। उपयुक्त में से सभी, दूध गाय भैंस से लेते हैं, बकरी से, याक से, अंडा मुर्गी से लेते हैं ना, मुर्गी बत्तख से अंडा लेते हैं, मांस भेड़ बकरी इन सब से जो है मांस लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, केले का कौन सा भाग आप खाते हैं, बताइएगा केले का कौन सा भाग खाते हैं। तो सॉरी, केले का कौन सा भाग खाते हैं, केले का फूल खाते हैं, सॉरी केले का आप फल खाते हैं, क्या खाते हैं, केले का फल खाते हैं। यहाँ पर फूल आप देखते हैं कि छोटा छोटा फूल आता है तो वो फल बन जाता है, क्या बनता है, फल खाते हैं, तना नहीं होगा, जड़ तो नहीं ही होगा। तीसरा नंबर है कि मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। आपको हमने पहले ही सब कुछ 1 मिनट में आपको हमने बता दिया है। अब आप बताइएगा, जो दूसरे प्राणियों मतलब जंतुओं को खाते हैं, पौधे खाते हैं, एक दो कोई नहीं, क्या हो जाएगा, जो दूसरे प्राणियों एवं जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से लिया जाता है, बताइएगा कौन सा आप पौधों से लेते हैं, अनाज फल सब्जी। क्या अनाज फल सब्जी कहाँ से लेते हैं, तो पौधों से लेते हैं। किससे लेते हैं, तो पौधे से। ये सारे के सारे किससे, तो पौधे से। उपयुक्त में से सभी। 5वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घास भी खाते हैं, सॉरी घास भी खाते हैं मतलब घास भी कहिए, फल पौधा खाते हैं, तो पौधा और जानवर दोनों आप खाते हैं, तो हमारे मुख्य भोजन के स्रोत क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, जानवर भी और जो है पौधे भी, जानवर भी और पौधे भी। घास बोल देते हैं, घास जो है कौन खाता है, तो घास खाता है आपको हिरन खाता है, जिराफ खाता है, ये हाथी खाता है, ये सब घास खाता है, पौधे खाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होते हैं, ए बी दोनों, और यहाँ पर डी है कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सभी होते हैं, क्या होते हैं, ये सभी होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस में, कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये सभी है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी, कार्बन भी, तीनों। चलिए 7वां नंबर चलेंगे,
चावल में हमें क्या मिलता है, बहुत बार क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा कर देखिए, ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलता है। एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि चावल में क्या मिलता है, तो हम यहाँ पर बता ही देते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को हम किस में मिलता है, तो चावल मिलता है। लेकिन एक बात आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मतलब इससे ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट क्या मिलता है, ऊर्जा भी मिलता है, तेज़ी से ऊर्जा मिलता है। किस में, तो कार्बोहाइड्रेट में। आपको सबसे ज़्यादा अगर पूछ दे ऊर्जा, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में, तो वसा में। लेकिन समय इसका बहुत ज़्यादा लेता है, मतलब तुरंत नहीं देता है। देता कौन है, तुरंत तुरंत रिएक्ट करता है वो कार्बोहाइड्रेट में, आपको याद रखना है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। और वसा में जो है ऊर्जा है ज़्यादा, लेकिन रिएक्ट करने में मतलब उसको पूरा पचने में, पूरा शरीर में बनने में थोड़ा समय लगता है। देखते हैं ना, फैट अंडा खाते हैं तो आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आपको लगता है कि हाँ लग रहा है कुछ शरीर फूला है। चलिए आगे चलेंगे। कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है, ये भी आपको हमने पढ़ाया है कि कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है। कद्दू देखते हैं फूलता है और बड़ा हो जाता है, तो ये क्या है, कद्दू का आप फूल खाते हैं। क्या खाते हैं, कद्दू का फूल खाते हैं। नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं क्या कहलाते हैं, हमने ऊपर अभी पढ़ा है, तुरंत मांसाहारी कहलाते हैं। शेर क्या है, एक मांसाहारी, शेर क्या है, मांसाहारी है। हम तुरंत क्वेश्चन करेंगे, हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। कुत्ता क्या है, कुत्ता मांसाहारी है। वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो पौधे भी खाएगा जानवर भी खाएगा वो क्या कहलाएगा, सर्वाहारी या सर्वभक्षी कहलाता है, सर्वाहारी कहलाएगा। 12 नंबर देखेंगे, हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होता है, तो गन्ना से गुड़ निकलता है, चीनी निकलता है, ये कहाँ से, गन्ना से। आगे चलेंगे, सब्जियाँ, तोता क्या, सब्जियाँ सॉरी ये उसका ऑप्शन था। 14 नंबर है कि तोता क्या खाता है, तो तोता पौधे खाता है। तोता देखते होंगे कि मिर्ची खाता है, क्या खाता है, मिर्ची तोता को खिलाते हैं ना आप, तो ये पौधे से ही होते हैं ना। चलिए 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर, मधुमक्खियाँ पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करते। बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है आप प्रीवियस में निकाल कर देख लीजिए, आपको बहुत बार जो है ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। किससे अपना शहद, तो पुष्प से, भौरे पुष्प पे मंडराते आपको दिखेंगे। चलिए 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां हैं, बताइएगा। पालक, गोभी, गाजर, उपयुक्त में से सभी। सब्जी तो आपको ये सभी खाते हैं, पालक भी खाते हैं, गोभी भी खाते हैं, गाजर का तो हलवा बना के आप खाते हैं और सलाद में खाते हैं, बहुत प्रकार से आप उपयोग करते हैं। देखिए 17 नंबर, दूध कहाँ से मिलता है, तो दूध आपको जंतु से मिलता है। किससे, जंतु से, ना पौधे से। ये सब तो गलत है, किससे मिलेगा, जंतु से, भेड़, बकरी, गाय, भैंस। 18 नंबर है कि मनुष्य एक प्राणी है, क्या, सर्वाहारी, सर्वभक्षी है, क्या है, सर्वभक्षी। मांस मछली भी खाता है, दूध भी खाता है और जो है पेड़ पौधे भी खाता है, फल भी खाता है मनुष्य। कौन सा खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है, बताइएगा। क्या खाते हैं आप नाश्ते में, सुबह सुबह का नाश्ता क्या आप लेते हैं, सुबह सुबह का नाश्ता आप क्या लेते हैं, मांस, दलिया, फल, सभी। मांस सुबह सुबह खाते हैं, नहीं खाते। क्या खाते हैं नाश्ते में, तो फल लेते हैं, सुबह सुबह फल लेकर चल देते हैं, खाते हैं और चलते बनते हैं। और दलिया भी खाते हैं, क्या कहते हैं, नाश्ते में दलिया भी सुबह सुबह ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है आप ऐसे दलिया सुबह का ले लेंगे, नाश्ते में खाद्य पदार्थ होगा तो खाद्य पदार्थ है तो यहाँ पर दलिया होगा। फल ऐसे भी खाते हैं, तो यहाँ पर खाद्य पदार्थ पूछ रहा है तो फल नहीं बल्कि दलिया याद रखिएगा। क्या होगा, खाद्य पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है तो दलिया, ना मांस ना फल। मांसाहारी जंतु कौन से हैं, तो शेर, चीता, कुत्ता, ये सभी हैं क्या, तो मांसाहारी हैं। इसमें एक आपको सर्वाहारी भी मिलता है, कुत्ता देखिए आपको रोटी भी खाता मिलेगा, आप रोटी भी दूध भी उसको पिलाते हैं और मांस भी खाता है। नंबर क्वेश्चन आपका है कि जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है, गाजर, मूली, आलू। आलू तो क्या है, तना है, ये गाजर और मूली हो जाएगा क्या, तो जड़ हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर है, पादप किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधे को हम क्या कहते हैं, पादप कहते हैं, जीव जंतु पादप नहीं है। आगे है 23 नंबर, फिर जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है, तो गाजर और मूली। गाजर और मूली क्या है, जड़ के रूप में सब्जी होती है, ठीक है। शाकाहारी जंतु कौन से हैं, गाय, बकरी, हाथी, ये सभी हैं शाकाहारी। क्या है, ये सभी के सभी शाकाहारी हैं, मांस नहीं खाते हैं। वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं, अब तो आप बता दीजिएगा,
शाकाहारी कहलाते हैं, जो केवल पौधे खाएगा। आगे, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो केवल पौधे खाते हैं। हम एक एक करके जो है दोबारा क्वेश्चन देते हैं कि ताकि आपको लगे कि हाँ यहाँ से हम भूलने वाले नहीं हैं। जहाँ से हमको ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो भाई हम तो एक भी गलत नहीं करेंगे, ये समझ लीजिए। जड़ पूछेगा जड़ बताएंगे, मांस पूछेगा मांस बताएंगे, सर्वाहारी पूछेगा सर्वाहारी बताएंगे, मांसाहारी पूछेगा मांसाहारी बताएंगे, शाकाहारी पूछेगा शाकाहारी बताएंगे। एक भी क्वेश्चन आप यहाँ से नहीं छोड़िएगा, ठीक है। 27 नंबर, बाघ क्या है? बाघ डैश है क्योंकि वह मांस खाता है। क्या है? बाघ मांसाहारी है क्योंकि वह मांस खाता है। सिंपल क्वेश्चन। 28 नंबर चलिएगा, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है? तो हमने ऊपर आपको बता दिया है क्यों जरूरी है, क्योंकि यह शरीर में ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है, शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये तो आप जानते ही हैं कि शरीर में मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा भी आप जानिए कि स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग है और जो है शरीर को सुचारू रूप से चलाता है। तो ऊर्जा मिलेगा तो तभी तो आप कार्य करिएगा। तो ये आपका ये तीनों आपका सही है। क्या हो जाएगा? तीनों सही है। ऊर्जा भी, भोजन मतलब जरूरी, स्वास्थ्य शरीर के लिए जरूरी है भोजन, और जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए भी आपको ये कार्बोहाइड्रेट जरूरी है ताकि आप ऊर्जा आपको मिल सके। 29 में है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते? ऐसे कहीं कहीं भी आपको ऐसे भी पूछ देता है कि कार्बोहाइड्रेट में मुख्य स्रोत, कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य स्रोत कौन सा है? चावल है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? चावल। चावल में बहुत सारे जो हैं बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? सर्वाहारी जो पौधे खाते हैं जो मांस खाते हैं, दोनों, जो पौधे खाते हैं जो मांस खाते हैं वो दोनों सर्वाहारी कहलाते हैं। हिरण कैसा जंतु है? तो हिरण शाकाहारी जंतु। क्या है? हिरण शाकाहारी जंतु है। सर्वाहारी जंतु कौन से हैं? मनुष्य, भालू, कौवा, उपरोक्त में से सभी। देखिए, मनुष्य तो आप जानते हैं कि क्या आपका मनुष्य क्या है? तो सर्वाहारी है भाई। कौवा क्या है? सर्वाहारी है भाई। भालू भी सर्वाहारी होता है। तो इस प्रकार से 31 नंबर आपका हो गया उपरोक्त में से सभी। देखेंगे दूध किन जंतुओं से मिलता है? तो हमने बता दिया था, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, याक, इन सब से। ऊपर में लद्दाख में जाएंगे तो याक के दूध होते हैं। 33 नंबर है, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं वही शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। हमें चीनी कहाँ से? तो गन्ना से। कहाँ से? गन्ना से। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो हमने यहाँ पर बता दिया, जो पेड़ पौधे जंतु खाते हैं वो मांसाहारी। पादप किसे कहते हैं? पेड़ पौधे को कहते हैं। चावल की खेती कौन सी फसल में आती है? तो चावल की खेती रबी फसल, खरीफ, जैब किस में आती है? तो खरीफ फसल में चावल की फसल आती है, ये याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी कहलाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुबह के भोजन को क्या कहा जाता है? नाश्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाश्ता कहा जाता है। आपसे पूछ रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन की कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक पदार्थ है, इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। 1 2 क्या हो जाएगा? ए और 2 बी। तो यह हो जाएगा आपका बी नंबर। इनमें जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ऊपर हमने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? अंकुरित जो बीज होगा उसमें क्या होगा सबसे ज़्यादा, ये बताइएगा। इसमें होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल। क्या होगा? प्रोटीन इसमें अंकुरित बीज। और जो चना खाते हैं, मूंग खाते हैं, ये अंकुरित हो गया। ये सुबह सुबह आपको कहता है ना खाने के लिए, ताकि प्रोटीन खाइएगा तो आपका शरीर क्या होगा? सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित किसमें? स्वस्थ रहेगा। आप बीमार कम पड़िएगा। और ऊपर से आपका और क्या होगा कि आप में जो वृद्धि, प्रोटीन क्या करता है? वृद्धि के कारक होते हैं। वृद्धि के कारक कौन? तो प्रोटीन। तो वृद्धि, आपको शरीर को बढ़ाना है, आपका शरीर का उचित विकास हो, उसके लिए प्रोटीन आप सुबह सुबह लीजिए, अंकुरित चना खाइए। देखिए 42 नंबर देखेंगे, किस पौधे के बीजों का सेवन किया जाता है? हमने अभी ऊपर आपको बताया कि पौधे मतलब बीज को फुलाकर खाता है। यहाँ पर बताना है कि किस जो है किस पौधे के बीजों का सेवन करते हैं। तो यहाँ पर पालक है और सोयाबीन है, गोभी और सेब। किसके बीज? सोयाबीन क्या करते हैं? सोयाबीन का तेल भी बनाते हैं ना,
सोयाबीन का तेल, तो आप बहुत उपयोग करते हैं रिफाइन, तो ये क्या है, सोयाबीन है। आगे चलेंगे, आज अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज पदार्थ। अनाज जो आप लेते हैं वो किसका समृद्ध स्रोत है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का है। जो चावल खाते हैं, जो आप गेहूं लेते हैं, ये अनाज है, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है बहुत ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फूलों के रस को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। मकरंद चुरा ले गई कौन? भौरे। तो ये मकरंद कौन? तो मकरंद, इसका फूलों के रस को क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं, मकरंद कहते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन से हमारे भोजन का संगठन नहीं है, संघटक नहीं है? अन्न, ऑक्सीजन, फल और सब्जी। देखिए भोजन का बोल है ना, तो सब्जी है, फल है, अन्न है, ऑक्सीजन भोजन का नहीं है, यह हवा है। क्या है ये? हवा है। तो हमने टोटल क्वेश्चन 45 कर लिए, बहुत ही कम समय में। हमने आपको पहले थ्योरी कुछ बता दी थी और साथ ही साथ इसके बारे में हमने क्लास 1 में बहुत अच्छी तरह से, दोनों क्लास जो कि SCERT और NCERT दोनों में अच्छी तरह से पढ़े थे। तो यहीं से ये सब क्वेश्चन पूछता है और जो भी पूछता है हमने हर संभव कोशिश की कि एक ही एक क्वेश्चन हम आपको करवाते। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।